अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जुल्फकार कहते हैं कि आज आपको नाना जी की एक बताई हुई कहानी शेयर करना चाहता हूँ। नाना जी बताते हैं, एक दफ़ा शाह साहब के पास कुछ लोग आए, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका घर जो था वो एक गांव था और गांव के काफ़ी बड़े वो जिम्मेदार थे, वहाँ पर रहने वाले थे। उन लोगों ने अपनी एक नई हवेली बनाई थी। नई हवेली उन लोगों ने अपनी ही, जो उनकी ज़मीन था, रकबा था, वहाँ पर उन लोगों ने अपनी वो हवेली बनाई। वो कहते हैं कि जब हम लोगों ने हवेली तैयार की, उस हवेली में अभी हम लोग जैसे काम वगैरह करवा रहे थे, बिल्डिंग पूरी तैयार हो चुकी थी, खिड़कियाँ दरवाजे लगवा रहे थे। तो वहाँ पर जो काम करने वाले मज़दूर थे, उनमें से कुछ हम लोगों ने शहर से भी बुलवाए हुए थे। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर जब हम लोग शाम के बाद काम करते हैं तो हमें यहाँ से एक मर्द के बहुत भारी आवाज़ में रोने की आवाज़ें आती हैं। और एक से दो बार हमने यहाँ पर एक अजीबोगरीब मर्द को देखा है। उसका सर कटा हुआ होता है और वो कटा हुआ सर उसने अपने हाथ में पकड़ा होता है। हम यहाँ पर मज़ीद काम नहीं कर सकते। वो लोग इनकार करके भाग गए। उसके बाद हम लोगों ने एक और शहर से कुछ मज़दूर और काम करने वाले बुलवाए। 2 दिन उन्होंने काम किया, तीसरे दिन वो भी भाग गए और उनकी भी यही शिकायत थी। हम लोगों ने वहाँ पर खुद रहने का फैसला किया कि हम लोग यहाँ पर रहकर देखते हैं भला मामलात क्या हैं। तो मेरे बेटे ने ये कहा कि हम दोनों भाई जो हैं, हम वहाँ पर एक रात गुजारेंगे और देखेंगे। वो सामान वगैरह ले गए, चारपाइयाँ ले गए, बिस्तर ले गए। सर्दियों का मौसम था। वहाँ पर एक ऐसा कमरा था जिसके भी खिड़की नहीं लगी थी, लेकिन दरवाज़ा लग चुका था। उसके ऊपर लोगों ने खिड़की के आगे पर्दा सा लगाया। लाइट भी जैसे कि बताया कि भी सारे कनेक्शन होने थे। लाइट वहाँ पे लग चुकी थी, लेकिन अभी बाकायदा जैसे कमरों के अंदर वो स्विच बोर्ड्स में जो कनेक्शन आते हैं वो भी सारे काम होने वाले थे। तो वहाँ पर उन लोगों ने जैसे लालटेन वगैरह का बंदोबस्त किया। वो कहते हैं वहाँ पर जैसे कैसे करके रात गुजार लेंगे। जब मेरे दोनों बेटे उस हवेली में रात गुजारने के लिए गए, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो वो उसी कमरे में थे। वैसे भी जो घर नया बन रहा होता है वहाँ पर मामूल से ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। तो वो कहते हैं कि जैसे ही हम लोग लेटे, अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, हमें ऐसा लगने लगा कि जिस तरह से बाहर जो ज़रूरत का सामान पड़ा है, जो तामीर में सारी चीज़ें पड़ी थी, वो बहुत बड़े लकड़ी के ब्लॉक्स थे जिनको काट कर उन लोगों ने वो दरवाजे डिज़ाइन करने थे। उनको किसी ने जैसे घसीटना शुरू कर दिया। बाकायदा तौर पर वो चीज़ों को बाहर घसीट रहे थे। हम लोगों को आवाज़ें सुनकर फ़ौरन से आँख खुली और हम लोगों ने कहा कि कहीं कोई चोर ना हो, क्योंकि ये बात फैली हुई थी कि हमारी हवेली में कोई काम नहीं कर पा रहा और हवेली बिल्कुल खाली पड़ी है। हम लोग फ़ौरन से उठे, लालटेन ली और बाहर झांक कर देखने लगे। जैसे ही हम लोगों ने बाहर देखा तो क्या देखते हैं कि एक आदमी था, खासा कदावर, बहुत ज़्यादा भारी भरकम। वो इस तरह से उन लकड़ी के ब्लॉक्स को और चीज़ों को उठा रहा था जिस तरह से वो कागज़ की कोई चीज़ें हैं। हम लोगों के जब एकदम मुंह से निकला कि कौन है वहाँ पर, तो वो एकदम से उसने सारी चीज़ें हम लोगों की तरफ फेंकी। अल्लाह ने हमें बचाया कि वो हमें लगे नहीं और वो धाड़ता हुआ घर के एक कोने की तरफ भागा और गायब हो गया। उसका चेहरा नज़र नहीं आया, उसका सर नज़र नहीं आया, वजूद बहुत भारी था। उसके बाद पूरे घर में से, पूरी हवेली में से बेहानक आवाज़ें आने लगी, जिस तरह से कोई आदमी है और वो खौफनाक आवाज़ों में या तो कभी कुछ बोलता है या ऊंचे सांस लेता है या घबराता है। हम लोग दोनों भाई बहुत डर गए। हम लोगों ने वहाँ से अपनी हिफाजत के लिए एक बड़ा सा डंडा उठाया कि बाहर जाकर देखते हैं कि ये कौन है जो इस तरह से सबको तंग कर रहा है। हमें लगा था कि शायद इलाके का ही कोई आदमी है, तो वो जानबूझकर ये हरकतें कर रहा है हवेली पर कब्जा करने के लिए। दरअसल वो जो हवेली जिस जगह पर बनाई गई थी वो बिल्कुल एक वीराना टाइप जगह है। वहाँ पर भी और कोई घर नहीं है, बस चारों तरफ जहाँ तक नज़र जाती है दरख्त हैं। वहाँ पर जैसे फसलें लोगों ने लगाई हुई हैं, वो सारी काश्तकारी वाली जगह है। उसके दरमियान में हमने वो हवेली बनाने का फैसला किया था। तो जैसे वो बाहर निकले, जिस तरह से उनको आवाज़ें आ रही थी, एक भाई एक
कोने की तरफ चला गया, दूसरा दूसरी साइड पर। दोनों को ऐसे लग रहा था कि आवाज़ें जो दाईं तरफ जा रहा था उसे दाईं तरफ से आ रही थी, जो बाईं तरफ जा रहा था उसे बाईं तरफ से आ रही थी। तो जाकर देखते हैं तो सामने दरख्तों के करीब ही एक शख्स खड़ा था, सफ़ेद लिबास में। उसके बहुत बड़े बड़े हाथ थे, खौफनाक आवाज़ें निकाल रहा था। जब उन्होंने लालटेन की रोशनी में सर से पांव तक देखना चाहा तो वो एक सर कटा था। उसके हाथ में उसका कटा हुआ सर था, जिसकी सुर्ख रंग की आंखें भी थीं। बस ये देखने की देर थी, दोनों को दोनों साइडों पर वो नजर आया। चीखें मारते हुए उसी वक्त रात के उस पैर में वो हवेली से निकले और जैसे कैसे करके गांव में घर में पहुंचे। बहुत ज़्यादा वो डरे और सहमे हुए थे। जैसे कैसे करके हम लोगों ने उन्हें संभाला तो उन्होंने बताना शुरू किया कि उस घर में हमने एक बहुत भयानक वजूद को देखा है। वो एक सर कटा है और उसका कटा हुआ सर उसके हाथ में होता है। शायद वो कोई एक नहीं, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो दोनों को नजर आए। जो भी यहाँ पर काम करते थे वो सभी मजदूर सच कह रहे थे कि यहाँ पर काम करना नामुमकिन है। वो मखलूक बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरा देने वाली है। उसके बाद शाह साहब ने सारी बात सुनी और उन लोगों को ये कहा कि ठीक है, वहाँ पर उस मखलूक का बसेरा है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि वो वीरानों में एक जगह है जहाँ पर आप लोगों ने हवेली तामीर करनी थी। मैं आपको भी दम करके एक दूंगा कील और उसके साथ एक तावीज़ होगा। वो कील आपने उस तावीज़ समेत उस घर में दाखिल होकर 11 कदम उठाकर तो बिल्कुल अपने गेट के सामने ही उस तावीज़ को ज़मीन में गाड़ देना है। उसके बाद पीछे पलटकर नहीं देखना। जो भी आवाज़ें आई, जो कुछ भी हुआ, वो आपने आकर बताना है और ये अमल आपने रात 12 बजे करना है। शाह साहब ने उन लोगों को एक तावीज़ लिख कर दिया और साथ वो कील भी दे दिया और कहा कि सिर्फ एक आदमी ही ये काम कर सकता है जो इस वक्त इसको लेगा, और कोई नहीं कर सकता। तो वो वही आदमी था जिसकी वो हवेली थी, जो मालिक था। उसने वो तावीज़ ले लिया और चला गया। अगले दिन जब वो वापस आया तो उसने बहुत डरा देने वाली बातें बताई। उसने ये कहा कि रात जब 11:30 बजे मैं अपने घर से निकला कि मैं हवेली की तरफ जाता हूँ, तो भी मैं हवेली के करीब ही था। मैं हवेली में देख रहा था, नज़र भी आ रहा था सामने इमारत बनी हुई। मैंने बाकायदा तौर पर वहाँ पर रोशनी देखी। रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि जिस तरह से पूरी हवेली में लाइट्स जल रही हैं, जबकि अभी वहाँ पर कोई भी लाइट का कनेक्शन हुआ ही नहीं है कि जिससे लाइट्स जलाई जा सके। लाइट लग गई है लेकिन कनेक्शन अभी नहीं हुए। जैसे मैं हवेली के करीब पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा, तो सब कुछ अंधेरे में बदल गया। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। मैंने गेट खोला, अंदर दाखिल हुआ तो भारी कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दी। जिस तरह से हवेली के अंदर जो बरामदे और कमरे थे वहाँ पर कोई चल फिर रहा था। मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मैंने 11 कदम भरे, मैंने वहाँ पर बैठकर ज़मीन खोदना शुरू कर दी। जब मैं ज़मीन खोद रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था मेरे आसपास बहुत से लोग हैं और वो सांस ले रहे हैं। मैंने कुछ चमकती आंखें भी देखी, फिर भी मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो आपने मुझे पढ़ाई बताई, वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मैंने वो कील तावीज़ समेत बीच में गाड़ दिया। जैसे मैंने वो तावीज़ गाड़ा, पूरी हवेली में एक भूचाल सा आ गया। हर चीज़ जिस तरह से तहस नहस होने लगी। उठा उठा कर कुछ चीज़ें फेंकने लगा, चिल्लाने लगा, शोर मचाने लगा और बहुत भारी आवाज़ में कोई धाड़ने लगा। किसी मर्द की आवाज़ थी। उसके साथ छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं फ़ौरन से वहाँ से निकल आया। मैंने पलट कर नहीं देखा, हवेली का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब आप बताएं हमारे लिए क्या हुक्म है। शाह साहब ने बताया उस हवेली पर एक देव का बसेरा है। वो जो सर कटा वहाँ पर फिरता है वो कोई जिन नहीं है, कोई और मखलूक नहीं है। वो एक देव है जिसका बसेरा उसी जगह पर था, उस डेरे पर था जिस जगह पर आप लोगों ने वहाँ पर हवेली बनाना शुरू की। क्या वहाँ पर किसी किस्म का कोई दरख्त वगैरह था? तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर जब हम लोगों ने अपनी हवेली शुरू की थी तो 4 कोने होते हैं, चौथे कोने में एक दरख्त बन रहा था। वो दरख्त बहुत पुराना था और अकेला ही दरख्त था। उस दरख्त को हम लोगों ने काट दिया चौथा कोना बनाने के लिए। शाह साहब ने कहा कि इसी वजह से वो मखलूक आपकी दुश्मन बन गई है, क्योंकि उस दरख्त के ऊपर उस देव का बसेरा था और वो आज से नहीं, बहुत ज़माने पहले से वहाँ पर रहता है। शायद 100 साल पहले से वो वहाँ पर मौजूद था।
جس کے گھر کو آپ لوگوں نے توڑا، پھر وہ آپ کو آباد کیسے ہونے دے گا؟ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو نکالنا بے حد مشکل ہے۔ اگر آپ لوگ حویلی بنا بھی لیں گے، وہاں پر آباد نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ وہاں پر آباد ہونے کی کوشش کریں گے تو مخلوق آپ کے بچوں کو بھی مار دے گا، آپ لوگوں کو بھی مار دے گا، کیونکہ جو دیو ہوتے ہیں وہ دو روپ میں سامنے آتے ہیں۔ یا تو وہ گدھے کے روپ میں سامنے آئے گا، اگر آپ کے گھر میں آپ کی کوئی جوان بیٹی ہے، آپ کی جس طرح سے بیوی ہے، بہو ہے، ان کے سامنے وہ گدھے کے روپ میں آئے گا اور ان کو دورہ پڑ جائے گا۔ آپ لوگوں کو بھلے نظر نہ آئے، ان کو نظر آئے گا۔ اور جو آپ مرد حضرات ہیں، آپ لوگوں کے سامنے وہ سر کٹے کے روپ میں آئے گا۔ وہ آپ لوگوں کو جان سے بھی مار سکتا ہے۔ وہ جو کیل میں نے وہاں پر گاڑا تھا وہ صرف ایک دیو کا ہوتا ہے تعویذ، اور اس کو کیل کے ساتھ گاڑ کر یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر کسی دیو کا بسیرا ہے تو بھوچال آ جائے گا، وہ روئے گا، چلائے گا، شور مچائے گا، بچوں کی بھی آوازیں آئی اور اس کی بھی، وہ بچپن سے وہاں پر رہتا ہے۔ اگر وہاں پر وہ کیل لگانے کے بعد کوئی آواز نہ آتی، خاموشی ہو جاتی، کسی کے رونے کی، ہنسنے کی یا توڑ پھوڑ کی آواز نہ آتی، تو وہ جنات کے قبیلے سے کوئی ہوتا جو چپ کر گیا کہ میرا پتہ نہ چلے۔ اور اگر وہاں سے کسی عورت کی چلانے کی آوازیں آتی تو وہ ایک پچھل پیری ہوتی جو اپنے ہونے کا پتہ دے دیتی۔ لیکن وہ ایک دیو ہے جو وہاں پر موجود ہے، وہاں پر رہتا ہے۔ اس کو نکالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ اگر وہاں پر کوشش کی جائے، گھر بن جائے گا، میں 4 کونوں کا ایک ایک تعویذ دوں گا، لیکن آپ لوگ آباد نہیں ہو سکیں گے۔ وہ جو آدمی تھا وہ ہاتھ جوڑنے لگا، منتیں کرنے لگا کہ ہمیں وہ تعویذ دے دیں، ہم وہاں پر اس حویلی کو آباد کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ اس کو بنانا چاہتے ہیں، مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسے ہی چھوڑ دی تو وہ کھنڈر بن جائے گی۔ شاہ صاحب نے ان کو 4 کونوں کے تعویذ دے دیے اور وہ چلے گئے۔ تقریباً 5-6 ماہ کے بعد وہ واپس آئے۔ ان لوگوں کی وہ حویلی تعمیر بھی ہو چکی تھی اور وہ لوگ وہاں پر رہنے بھی لگے۔ اس نے یہ کہا کہ جب ہم نے 4 کونوں میں وہ تعویذ جا کر دفنائے، اس کے بعد وہ آوازیں آنا اور سر کٹے کا نظر آنا بند ہو گیا۔ حویلی تعمیر بھی ہو گئی، اس کی تقریباً ہر چیز پوری ہو گئی 3 ماہ کے اندر۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے، لیکن میری ایک جوان بیٹی کو اب دورے پڑنے لگ گئے ہیں۔ وہ کہتی ہے کالے رنگ کا گدھا میرے سامنے آتا ہے اور میری حالت غیر ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ بگڑنے لگ جاتا ہے، وہ اتنا بھیانک ہے کہ اس کو دیکھ کر میری جان نکلنے لگتی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے پہلے بتایا تھا کہ گھر بن جائے گا، آباد نہیں ہو سکیں گے، اب میں اس کو وہاں سے نکال نہیں سکتا، اس کا بسیرا ہے۔ اگر میں نے اس کو وہاں سے اب نکالا تو وہ آپ کی بیٹی کو بھی مار دے گا اور آپ کے پورے گھر کو تہس نہس کر دے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ بہتر یہی ہے اس گھر کو چھوڑ دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر وہ آدمی چلا گیا اور ان لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ اس گھر میں سوائے اس دیو کے کوئی بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی، چوری کرنے کی بھی کوشش کی، تو وہ مخلوق ان کا وہ حال کرتی تھی کہ وہ توبہ کرتے بھاگ جاتے تھے۔ کچھ لوگ تو گاؤں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شاہ صاحب نے نانا جی کو بتایا کہ دیو بہت زیادہ سخت جنات کی ایک قسم ہے۔ پہلی بات، ان کا بسیرا عام ہوتا ہی نہیں، یہ ویرانوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں رہتے ہیں، اور اگر کبھی ان کا بسیرا کسی درخت پر ہو جائے، وہ بھی اگر بچپن سے ان کا بسیرا ہو، تو یہ مرتے دم تک وہیں پر رہتے ہیں۔ پھر نہ تو اس درخت کو یہ کسی کو آباد ہونے دیتے ہیں اس جگہ پر، نہ ہی رہنے دیتے ہیں، اور کوئی درخت کاٹ دے تو اس کا وہی حشر کرتے ہیں جو ان لوگوں کا ہوا۔ ابھی بھی وہ ان کی جان نہیں چھوڑے گا، چاہے یہ جہاں پر بھی چلے جائیں، وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ یہ ایک سٹوری تھی نانا جی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج نانا جی کی سٹوری، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کریں اس چینل پر، تھینک یو سو مچ۔ اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔